अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है आज से। खैर सुबह तो नहीं है, जब मैं ये चाय बना रही थी तब तक तो मैं काफ़ी सारे कपड़े धो के फ्री हो गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना था जिसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि बच्चों की तबीयत ख़राब है, लेकिन बाकी तो सब ठीक थे, पहले से बेहतर थे। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको दोबारा से इसका चेकअप कराते हैं, तो फिर जो भी डॉक्टर कहेगा फिर उसी हिसाब से उसकी मेडिसिन लेकर आते हैं। तो खैर मैं कपड़े वगैरह धो के फ़ारिग हुई तो मैंने चाय बनाई। मैंने कहा चाय पी के जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे ना बहुत सर में दर्द होती है जब मुझे चाय ना मिले। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। चाय पीने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जूँ आगे रमज़ान करीब आ रहा है, ईद करीब आ रही है, तो मौसम ठंडा हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था, पहले मैं सोच रही थी कि ईद पे शदीद गर्मी होगी, लेकिन अब तो कुछ और ही आसार नज़र आ रहे हैं। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा हुआ कि कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की, कोई कपड़े वगैरह नहीं बनाए, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत अच्छा मौसम होता है। सॉरी अप्रैल तक तो बहुत अच्छा मौसम होता है, तो ईद भी अप्रैल में ही है। तो रमज़ान में बहुत कम दिन रह गए हैं और एंड टाइम पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, जिसकी वजह से मैंने कोई अभी तक तैयारी नहीं की। आप सब दुआ करिएगा प्लीज़, मेरी ये प्रॉब्लम जो भी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए और मेरी जो बेटी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं भी अपने किसी बैक टू रूटीन आके अपने कोई काम कर सकूँ, कोई तैयारी कर सकूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो चाय देख के किस किस का चाय पीने को दिल कर रहा है। और मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ और मुझे अपने ही हाथ की चाय पसंद है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, चाहे वो कितनी मज़ेदार चाय क्यों ना कोई बना के दे, मुझे अच्छी नहीं लगती। या चाय मुझे अपने हाथ की पसंद है। उसके बाद आपको पता है हर सिटी में ही है अब तो कोयटा चाय पराठा जो है कोयटा वालों की, वो चाय मुझे बहुत पसंद है। अब तो हमारे सिटी में तो खैर बहुत सारी ब्रांच है उनकी, लेकिन मैं जो है अपने घर की चाय के अलावा मैं इनकी चाय पीती हूँ, मुझे कहीं और की पसंद नहीं आती। तो मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आके थोड़ी सी परेशानी में इजाफ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। ये ज़िंदगी के साथ साथ ये भी मरहल जो है आते जाते रहते हैं, मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हो सकता है कि ये जो परेशानी आई है ये इसमें भी कोई अल्लाह ताला की मसलियत ही हो। तो खैर हॉस्पिटल में मेरा आधा दिन गुजर चुका था, क्योंकि मैं 2 बजे आई थी हॉस्पिटल और 2 बजे से शाम हो चुकी थी मुझे घर जाते जाते। तो काफ़ी टेंशन में भी थी, लेकिन बस यही दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि कोई बात नहीं, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। यहाँ पे पूरा दिन गुजारने के बाद डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाए, जो भी मेडिसिन वगैरह ली, तो मैं ना मेडिसिन लेके तो फिर मैं घर की तरफ जा रही थी। तो यही सोच रही थी कि बस जब मुझे कहीं जाना होता है या कोई ऐसा इवेंट हमारी फैमिली में आता है, तो पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये क्यों ऐसे होता है, मेरे बच्चे लाज़िम बीमार होते ही होते हैं। जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है, तो अब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। जैसे ईद करीब आएगी, किसी न किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी या मेरी अपनी ख़राब हो जाएगी। ये टेंशनें ज़िंदगी के साथ साथ मेरी चलती रहती हैं। ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। घर आने के बाद मैंने बच्चों को मेडिसिन वगैरह दी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही इनका मदरसा में जो है ख़त्म कुरान था। मेरी दोनों बेटियों ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया हुआ है माशाल्लाह से। और इनकी ना जो मदरसा है वहाँ पे हर साल ख़त्म कुरान होता है। जितने भी बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया होता है उनके लिए कुरान खानी रखी जाती है और खाना वगैरह रखा जाता है। तो खैर दूसरे दिन सुबह होते ही मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि बारिश हो रही है, लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी और मैं बहुत गहरी नींद सो गई। मैंने देखा नहीं कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन जब मैंने छत पे जाके देखा तो मुझे शदीद दुख हुआ कि मैंने अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश की थी, जो कि अब वो किसी काम की नहीं थे। जब तक दोबारा वॉश नहीं होंगे वो यूज़ में नहीं आ सकेंगे। तो खैर कपड़ों को मैं ले आई थी, रख दिया था। मैंने कहा आज तो मैं नहीं कर सकती, आज मेरे बच्चों के साथ उनके मदरसा जाना है, तो वहाँ पे भी मेरा 5 से 6 घंटे लग जाने हैं। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, अपना नाश्ता बनाया, और टेंशन भी थी, दुख भी हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी ठंड हो गई है, अब तो मौसम भी चेंज हो गया है, तो अब ये सारे कपड़े मुझे दोबारा वॉश करने पड़ेंगे। खैर उनको मैंने एक साइड पर रख दिया था और घर के कुछ काम किए।
कुछ काम वगैरह करने के बाद मैंने 7 बच्चों की तैयारी की, अपनी तैयारी की और फिर मैं गई इनके मदरसा और वहाँ पे मैं 11:30 बज गई और मुझे वापस आते-आते 4 बज गए। और अभी भी वहाँ पे जो है नात ख़वानी हो रही थी और महफ़िल मिलाद ख़त्म नहीं हुई थी, जो लेकिन मैं बीच में छोड़ के मुझे आना पड़ा। अच्छा भी नहीं भी लग रहा था और मजबूरी भी थी, क्योंकि छोटे दोनों बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। इतनी ठंडी हवा, क्योंकि रात सारी बारिश होने की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और ये जिस दिन मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना, ये आज ही के दिन ही कुरान खानी थी, यानी कि 25 फरवरी को ही थी। तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा, और उन्होंने बिल्कुल टॉप पे जो है 3rd के 4th फ्लोर पे ना उन्होंने छत के ऊपर अरेंज किया हुआ था सारा। इतनी ठंडी हवा थी कि बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, बच्चे रोना शुरू हो गए। मैं उनको लेके घर आ गई। घर आके मैंने इनको मेडिसिन वगैरह दी। मैंने कहा चलो आप लोग आराम करो, मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत इंसान की मुश्किल हो जाती है। मैं अगले दिन कुछ शॉपिंग भी करके आई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन इतनी टेंशन थी, इतनी हड़बड़ी थी कि मैं वो शेयर ही नहीं कर सकी। खैर, यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार करवा दिया था, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जितना पॉसिबल है, जितना मैं दिखा सकती हूँ, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। ये लुक थी मेरे बेटे की। इसका तो कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन इसने ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने भी आपियों के साथ जाना ही जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर इनकी आपी से पारे वाली बाजी से बात कर ली थी। मैंने कहा फिर ये रोएगा, ज़िद करेगा, तो आप इसको जो है ना आने देना स्टेज पे। इसको यही है कि आपियाँ स्टेज पे बैठेंगी तो मैं क्यों नहीं बैठूँगा। यहाँ पे मैं बच्चों के शूज़ देख रही थी कि मौसम के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से तो नहीं, तो लेकिन फिर इन्होंने ज़िद की कि हमने जो है ये पहनने हैं, सैंडल पहनने हैं, तो हमारे कपड़ों के साथ मैच हो रहे हैं। मैंने कहा चलो सही है, तुम लोग पहन लो, अपनी मर्ज़ी कर लो। मैं जो इनके ड्रेस बनाए थे उनके साथ मैं खुद सा लेकर आई थी, लेकिन वो बच्चों ने नहीं पहना। हमेशा की तरह बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की। खैर, उनके पसंद के मैंने निकाल दिए थे और यहाँ पर मैं जो है उनकी मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। बस मैंने कहा आप लोग चले जाओ, मैं तैयारी करके बाद में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर के भी कुछ काम करने थे और मुझे बच्चों को भी, छोटे बेबी को भी देखना था, क्योंकि उसको ऐसे तो मैं लेकर जा नहीं सकती थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। बीच में मैंने कुछ क्लिप लिए हैं, कुछ नहीं बनाए। और वहाँ जाके मदरसा में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल पहले ही बोल दिया गया था कि आपने अपने मोबाइल साइलेंट पे करके तो वो साइड पे रख देने, या फिर अपने घर छोड़ कर आइएगा। तो जब कोई आपको पहले इस तरह बोल दे और इस तरह की महफ़िल में अगर आप मोबाइल में लगे रहोगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके जाने का वहाँ पे कोई फ़ायदा होगा। तो बेहतर ये है कि जब जितनी देर आप लोग ऐसी महफ़िल में बैठो तो खामोशी से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, और कम से कम और कुछ नहीं तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहो। मैं वापस आ गई थी तो बाजी ने मेरे लिए खाना भेजा था। खैर, मैं जो है कहाँ पे खाना खा रही थी, तो बच्चे भी वापस आ गए थे। इनको कुछ गिफ्ट्स मिले थे अपनी बाजी की तरफ से, मदरसा वाली जो बाजी हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। गिफ्ट होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन बच्चों की खुशी देखने वाली थी कि हमारी बाजी ने हमारे लिए गिफ्ट लिए। यहाँ पे उनको ये अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये गिफ्ट मिले थे। गुलदस्ते बोलेंगे, गमले बोलेंगे, जो भी बोल रहे हैं। ये शोपीस जो है इसको गिफ्ट मिले थे, दोनों बहनों को सेम मिले थे, क्योंकि बाजी को ये बात पता है कि ये दोनों जो भी चीज़ लेती हैं, इन दोनों के पास जो भी कपड़े, जो भी चीज़ होती है सेम होती है। अगर ज़रा सा भी कोई मसला हो तो फिर ये इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो बाजी ने भी ना सेम एज इट इज़ एक जैसी चीज़ें इनके लिए ली थी। तो दुपट्टे इनको बाजी ने गिफ्ट किए थे, और ये शोपीस गिफ्ट किए थे, गुलदस्ते गिफ्ट किए थे। और ये जहाँ इनके ऊपर फ्लावर इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे ओरिजिनल गुलाब के फूल लगे हों। तो मैं इनके दुपट्टे भी आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये जो ड्रेस इन्होंने पहने हुए हैं ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं अगले दिन ही अचानक से मेरा प्लान बना था, मैं लेकर आई थी, क्योंकि पहले बाजी ने बोला था कि जिस दिन ख़त्म कुरान होगा उस दिन जो है वाइट कलर के ड्रेस बच्चे पहने थे, तो इनका मैंने ऑलरेडी वाइट का अरेंज किया हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे सबका बाजी ने कहा कि माइंड बदल गया कि अब वाइट किसी ने भी नहीं पहने। अब दूसरी बच्चियाँ कह रही हैं कि हमने ग्रीन कलर में या पिस्ता कलर में पहनने हैं। फिर मुझे जो इमरजेंसी में जैसी समझ में आई, जैसे
से मिले मैं लेकर आई। थोड़ा मुझे फील हुआ कि थोड़े लूज़ थे, लेकिन मैंने कहा चलो अब रातों रात तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो अब एक दिन है, आप लोग गुजारा करो, चलाओ इन्हें। तो इंशाल्लाह मैं बाद में जो है इनको ना कुछ करूँगी। इस ड्रेस मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इनको थोड़ा लूज़ थे। मदरसा के हिसाब से तो सही थे, लेकिन वैसे ये नहीं पहन सकते। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में आप लोगों को ना ये ठीक करवा दूँगी। आप लोग देख रहे होंगे मेरी बेटी की तबीयत अभी तक स्टिल ख़राब थी, उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी मदरसा से छुट्टी नहीं की, वो गई। ये थी इनकी फ़ाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये एक छोटा सा व्लॉग बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो वॉइस ओवर करने में होती है। अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें। आपके एक कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और फिर मैं और अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। ये वो दुपट्टे हैं जिनका मैं आपको बता रही थी कि इनको गिफ्ट में मिले हैं इनकी बाजी की तरफ से। ये बहुत खुश हुई थी देख के इनको। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।